दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर अब सिचुएशन मोदी और शाह के कंट्रोल से बाहर होती चली जा रही है। सच्चाई यह है कि संसद से लेकर, पार्लियामेंट से लेकर कनॉट प्लेस, जंतर मंतर से लेकर मोदी के घर तक, बल्कि मैं कहूंगा कि जहां गृह मंत्रालय अमित शाह का, होम मिनिस्ट्री का दफ्तर है, वहां से लेकर जंतर मंतर, पूरे इलाके में भीड़ ही भीड़ है या पुलिस ही पुलिस है। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि मिडिल क्लास, मोदी का वोटर मिडिल क्लास, वो इस आंदोलन में शामिल हो रहा है। और पब्लिक का रिस्पांस इस कदर है कि जंतर मंतर पे इस वक्त रात तक तिल रखने की जगह नहीं। अब दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी और शाह के हाथ से ये सिचुएशन निकल रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, क्योंकि अगर 5 दिन पहले, सिर्फ 5-6 दिन पहले अगर मोदी एक्शन लेते, सोनम वांगचुक से उनका प्रतिनिधिमंडल कोई बात करता, अफसर बात करते, कोई कमेटी बनती, भले ही धर्मेंद्र प्रधान को नहीं निकालते, तो भी सिचुएशन कंट्रोल में रहती। लेकिन अब उफान इतना ज्यादा है, जज्बा छात्रों का इतना ज्यादा है, भीड़ इतनी बढ़ रही है कि आंदोलन अब सच कहूं तो ना अभिजीत दीपके के बस में है, ना सोनम वांगचुक के बस में है जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती। ये आंदोलन अब छात्रों का, पब्लिक का, जनता का होता चला जा रहा है। और जब से अमित शाह की पुलिस ने बेरहमी करके आमरण अनशन पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को जबरदस्ती हटाया, बेरहमी से हटाया, अस्पताल में भर्ती कराया और उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी हुई, उसके बाद इतना जबरदस्त रिएक्शन है, ना सिर्फ जंतर मंतर पर बल्कि देश भर में यह आंदोलन फैल गया है। मुंबई से खबरें आ रही हैं, हैदराबाद से खबरें आ रही हैं, बेंगलोर से खबरें आ रही हैं, यूपी से खबर आ रही है, बिहार से खबर आ रही है, और सबसे बड़ी बात, नागपुर जो गढ़ है आरएसएस का, अगर वहां पर आप छात्रों की भीड़ देखिए, सड़कों पर उतर आया है जेनजी, यानी 15-16 साल से लेकर 29-30 साल तक के बच्चे। देखिए नागपुर का नजारा देखिए। और दोस्तों, सच ये भी है कि मोदी जी की मुसीबत बढ़ती चली जा रही है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बच्चे, जो छात्र अभी तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे कि शिक्षा मंत्री को हटाइए, एक ही मांग थी, शिक्षा मंत्री को हटाइए, उनसे इस्तीफा लीजिए और शिक्षा को बेहतर करिए, हमसे बातचीत करिए। वो बच्चे अब धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित नहीं है, वो बच्चे सीधे सीधे प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। टारगेट अब मोदी पर है सीधे सीधे। और बड़ी बात यह है कि आज दिन भर पूरे धरना स्थल पर, जंतर मंतर पे नारे लगते रहे चारों तरफ, और ऊंची आवाज में नारे लगे, ताली बजा बजा के नारे लगे, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। और ये नारे लग रहे हैं संसद से कुछ किलोमीटर दूर, 1.5-2 किलोमीटर दूर, मोदी के घर से, दफ्तर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। सुनिए आप, चौकीदार चोर है, दिन भर लगे नारे। चौकीदार चोर है, चोर है, चौकीदार चोर है। अब दोस्तों, बीजेपी में किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि मोदी के दफ्तर और घर से कुछ दूरी पर, संसद से कुछ दूरी पर, बीजेपी के मुख्यालय से कुछ दूरी पर नारे लगेंगे दिल्ली में, और बच्चे नारे लगाएंगे, और इतनी बड़ी भीड़ नारे लगाएगी, चौकीदार चोर है। अभी तक तो विपक्षी पार्टियां लगाती थी, अब पब्लिक लगा रही नारे। और मुझे लगता है कि आज से कहीं बड़ी चुनौती मोदी के लिए 20 जुलाई और 20 जुलाई मोदी के हाल फिलहाल के राजनीतिक कैरियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है, क्योंकि कई मुसीबतें एक साथ प्रधान सेवक को घेर रही हैं। नंबर 1, जो बड़ी गलती मोदी जी के चाणक्य कर गए, यानी अमित शाह कर गए, अगर ये बातचीत करते सोनम वांगचुक से, डॉक्टर्स की टीम आती और फिर बातचीत करके उनके हेल्थ के पैरामीटर्स उनसे कंसल्ट करके अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता तो शायद बात नहीं बिगड़ती। लेकिन सोनम वांगचुक को जिस तरह से डॉक्टर के भेस में, वार्ड बॉयज के भेस में जिस तरह से उठा के ले गई बेरहमी के साथ, उससे इस देश में एक ज़बरदस्त रिएक्शन हुआ और ये आंदोलन वहीं से आप कह सकते हैं उठ खड़ा हुआ। कल भी पूरे दिन भीड़ ही भीड़ थी, आज भी भीड़ ही भीड़ है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत तटस्थ होकर कह रहा हूं कि जब मैं पहले दिन गया, उसके बाद में 2 दिन और गया, 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं थे शुरू में, और आज आप गिन नहीं सकते हैं।
गिन नहीं सकते, गिनती नहीं हो सकती। तो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि पब्लिक रिएक्शन बढ़ गया है। और 20 जुलाई को जब ये जुलूस निकलेगा, जिसको एक तरह से बैन कर दिया है पुलिस ने, तो मोदी जी के लिए इससे बड़ी चुनौती नहीं होगी कि क्या वो लाठी चार्ज करें, क्या वो आंसू गैस के गोले छोड़ें, क्या वो जंतर मंतर से छात्रों को खदेड़ें, क्या करें। भीड़ बहुत ज़्यादा है। वजह नंबर 2, 20 जुलाई मोदी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों चैलेंज है? क्योंकि संसद सत्र शुरू हो रहा है। मोदी जी कई बदलाव लाने वाले हैं संविधान में, बहुत क्रूशल उनके लिए, जिसके लिए उन्होंने कई पार्टियां तोड़ दी हैं। आज मोदी जी के लिए जो खतरे की घंटी ये बजी कि ऑल पार्टी मीटिंग में जितनी भी विपक्षी पार्टी थी उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, वॉकआउट कर दिया। ऑल पार्टी मीटिंग, अभी तक पार्लियामेंट से वॉकआउट होता था, ऑल पार्टी मीटिंग में समूचा विपक्ष वॉकआउट कर गया। इसकी कल्पना मोदी जी और अमित शाह ने नहीं की थी। बड़ा चैलेंज है। और 20 जुलाई को क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। और तीसरी वजह कि 20 जुलाई की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छात्रों का जो आंदोलन था, जो जंतर मंतर तक सीमित था, मैंने पहले भी आपको बताया, फिर दोहरा रहा हूँ, शहर शहर फैलता जा रहा है आग की तरह। और कहीं कहीं तो कस्बों तक भी आंदोलन और धरने चल रहे हैं। और पहली बार मिडिल क्लास, मोदी जी का कोर वोटर, मोदी जी के खिलाफ सड़कों पर आ रहा है। दूसरी तरफ अमित शाह के दफ्तर में आज काफ़ी हलचल थी। पुलिस कमिश्नर इंस्ट्रक्शंस देते रहे, मीटिंग करते रहे, होम सेक्रेटरी थे, और कोशिश यही हो रही थी कि किस तरह से 20 जुलाई के इस जुलूस को रोका जाए। पैरामिलिट्री फोर्सेस, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, आर्म्ड पुलिस, हथियारबंद पुलिस, वाटर कैनन्स, हर तरह का इंतज़ाम, साजो सामान जुटा लिया है अमित शाह की पुलिस ने। आप कह सकते हैं कि जंतर मंतर को छावनी बना दिया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी कर दी है। और ऐसा लगता है कि पहली बार एक बहुत बड़ा टकराव, जेन ज़ी यानी युवा शक्ति देश की, और एक तरफ मोदी की सरकार, मोदी का सिस्टम, ये टकराव हो सकता है। हालांकि ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि ऐसा कुछ भी अनहोनी ना हो। छात्र भी संयम रखें और पुलिस भी संयम रखें, क्योंकि पुलिस जो है किसी पार्टी की नहीं होती, सरकार की होती है, और सरकारें बदलती भी हैं। अब दोस्तों, आज मैंने प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब को बुलाया है। इसलिए बुलाया क्योंकि पहले दिन जब ये धरना शुरू हो रहा था जंतर मंतर में, महीने भर पहले, तो भी वो थे, दूसरे दिन भी वो गए, कई बार और गए, और आज भी वो गए। और आज मैंने उनसे पूछा कि प्रोफेसर साहब, पहले दिन या दूसरे दिन या आज कितना फ़र्क है? और उन्होंने कहा कि भीड़ इतनी है कि तिल रखने को जगह नहीं है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये संकेत, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, खतरे की घंटी मोदी जी के लिए। तो आज अखिल स्वामी साहब को सुनिएगा, और क्या बंदोबस्त पुलिस कर रही है। और ऐसा तो नहीं है कि रात तक, भोर तक खदेड़ देगी सबको, लाठी का राज तो नहीं होगा 20 जुलाई को। ये मैंने सवाल अभिषेक से पूछा है। प्रोफेसर साहब, आप पहले दिन भी गए थे जब ये आंदोलन शुरू हुआ था जंतर मंतर में, डे 1 आप वहां पर थे, और आज जो आप देख रहे हैं इस आंदोलन को जंतर मंतर से, कितनी भीड़ तब थी, कितनी भीड़ अब है, और ये जो पूरा आंदोलन है किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है? दीपक जी, पहले दिन गया था मैं, उसके बाद 2 बार और गया था, और आज फिर गया। पहली 3 बार मेरे को बहुत ज्यादा निराशा हुई थी कि जंतर मंतर में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, और आज मुझे सही में आश्चर्य हुआ है। इतना आश्चर्य हुआ है, मैंने तो अपने जमाने में जयप्रकाश का आंदोलन देखा है 74-76 का, ये उससे बड़ा एक आंदोलन हो रहा है। इतनी बड़ी गलती सरकार ने कर दी है, बच्चों के मर्म को इन्होंने आहत कर दिया है, मर्माहत कर दिया है, और इसकी कीमत कितनी भयंकर होगी। और मैं ये भी देख रहा था वहां वाटर कैनन के भी व्हीकल्स आ गए हैं, वहां पे सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स लग गई है, उनके नेम प्लेट हटा दी गई हैं, चेतावनी दी जा रही है। और उधर लाखों लोग, पूरा कनॉट प्लेस आस पास का एरिया भरा हुआ है, रेले के रेले आ रहे हैं। और मैं ये कल्पना नहीं कर सकता, इन्होंने जो गलती कर दी सोनम वांगचुक को उठा के, इतना तगड़ा कन्फ्रंटेशन होने वाला है। और मेरे ख्याल से, मैं तो राय दूंगा, अगर गृह मंत्री साहब मुझे सुन ले या पुलिस कमिश्नर साहब सुन ले, बच्चों में लाठी मत चलवा दीजिएगा। वहां औरतें भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, अगर कुछ हो गया उसके बाद आप झेल नहीं पाएंगे। हाँ, ये गांधी का देश है, यहाँ गोडसेवाद मत कीजिएगा। और ये मेरे को लगता है अगर ये उतारू हैं और कुछ करेंगे, बहुत भयंकर कीमत उनको। और समाजवादी पार्टी ने भी कह दिया है ये सब लोग मार्च करेंगे, चंद्रशेखर आजाद भी इसको ज्वाइन करेंगे। उधर उद्धव ठाकरे के बेटे जो हैं वो भी कह रहे हैं हम मार्च ज्वाइन करेंगे।
ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। जो जयप्रकाश का आंदोलन तो केवल एक मैस चार्ज से शुरू हुआ था, इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा, पूरा विश्व देखेगा। तो इसलिए शांति बरतें, और अगर इन्होंने कोई रात में कोई गड़बड़ सड़बड़ किया, पूरे देश के अंदर आंदोलन फैल जाएगा, ये झेल नहीं पाएंगे। भारत माता को कोई नुकसान ना हो, इसलिए ये लोग शांति बरतें, कोई लाठी ना चलाए, टीयर गैस ना चलाएं, वरना इतना ज्यादा इनका नुकसान हो जाएगा, इनकी पीढ़ियां भुगतेंगी। अभिषेक, जो पुलिस सोर्सेज आपके टच में हैं, क्योंकि अभी मैं तस्वीरें जो देख रहा हूँ उसमें रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ, दिल्ली की आर्म्ड पुलिस, और आप कह सकते हैं हजारों जो हैं की तादाद में वहाँ पुलिस वाले हैं और हथियार बंद भी हैं। क्या आपको लगता है कि कोई एक्शन देर रात या भोर में सुबह हो सकता है? क्योंकि 9 बजे से मार्च है और सुबह जो है भीड़ मार्च करेगी। दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक तौर पे कहा है कि हमने परमिशन नहीं दी है, हमने कॉकरोच जनता पार्टी को या सोनम वांगचुक के जितने भी सहयोगी हैं कोई परमिशन मार्च की नहीं दी, यानी इलीगल बोल दिया इसको। तो क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन होगा, या इतनी भीड़ है जैसा कि प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि पहले दिन और अब में 20 गुना से ज्यादा भीड़ है, मतलब जिसको आंकना मुश्किल है? तो क्या पुलिस फंस गई है, या आपको लगता है अमित शाह का प्रेशर होगा कि सुबह संसद सत्र शुरू हो रहा है, इस भीड़ को हटाओ रात भर में? दीपक जी, अब भीड़ हटाना, संसद मार्च, दिल्ली पुलिस की भूमिका, रैपिड एक्शन फोर्स, ये सारी चीजें मुझे बेमानी दिख रही है। इसलिए बेमानी कोई मतलब नहीं इनका, कोई मतलब नहीं है। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि पिछले 12 सालों के दरमियान में जितने भी आंदोलन हुए उसमें और इस आंदोलन में एक फर्क दिखाई दे रहा है। फर्क ये है कि उन सब में प्रभावित पक्ष को छोड़कर मिडिल क्लास की भागीदारी नहीं थी। चाहे किसान का मामला हो, चाहे एसएससी का मामला हो, चाहे अग्निवीर का हो, चाहे रेलवे, ट्रेड यूनियंस का हो, जिसका भी हो जी, जिसका भी हो। लेकिन इसमें मिडिल क्लास सीधे सीधे पार्टिसिपेट, आम आदमी आ रहा है। और दिल्ली में ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में। यह ध्यान रखिए कि देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन फैल चुका है, और तब फैला है जब नीट का रिजल्ट आ गया। मैं इसमें एक चीज जोड़ दूं, संसद सत्र है और संसद सत्र के दरमियान जंतर मंतर पर कोई बैठा हुआ है और एक दिन पहले आप रात में खाली करा दें, यह संभव दिखाई नहीं देता। और संसद सत्र के दरमियान जिस तरह से विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अब आगे बढ़ रहा है, भूल जाइए अभिजीत दीपके कौन है, अब छोड़ दीजिए वो सारी बातें। अभिजीत दीपके के हाथ से कमान में निकल जाएगी आंदोलन के कुछ दिनों में। लोगों के पास आ गई, छात्रों के पास आ गई, ये छात्रों के पास आ गई, और पॉलिटिकल पार्टियों के जो छात्र संगठन है देर मतलब से समझे हैं, लेकिन आपका कहना है कि पुलिस को 10 बार अब सोचना होगा कि आंसू गैस का गोला छोड़ूं, वाटर कैनन चलाऊं, लठ चलाऊं, ऐसे भगाऊं, डराऊं। अब ये सब चीजें नहीं चलने वाली हैं, क्योंकि जनता बहुत बड़ी पैमाने पे संख्या में है। अब एक हाइपोथेटिकल बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, कौन जाने कि आज राहुल गांधी वहां पहुंच के 10 बजे 11 बजे रात तक बैठ जाए, सुबह तक संसद सत्र के पहले, कौन जानता है, प्रियंका गांधी ही पहुंच जाए। तो अब हटाना बड़ा मुश्किल हो गया है, ये मैं कह रहा हूं, और हटाने से मामला और बिगड़ेगा। अगर ये वहां से हटाते हैं तो छात्रों की जीत हो जाएगी। बल प्रयोग अब करना बहुत ही रिस्की है, और मुझे लगता है इस तरह का कैलकुलेशन जरूर अमित शाह ने, संसद का सामना करना है, बल प्रयोग करके जाएंगे सामना करने। जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ स्थितियां खराब है। प्रोफेसर साहब, ये तो आप जंतर मंतर का बता रहे थे कि पहले दिन भी आप गए, आज भी गए, बीच में भी गए। आपने कहा कि आपको बहुत निराशा हाथ लगी जब शुरू में आपने देखा लोग नहीं आ रहे हैं, और आज आप कह रहे हैं कि इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं कि आप गिन नहीं पा रहे हैं। पूरा कनॉट प्लेस भरा हुआ है, जंतर मंतर भरा हुआ है, संसद से लेके पूरा आप कह सकते हैं जो सेंट्रल दिल्ली है वो पूरी तरह से प्रभावित है भीड़ से। क्या इस तरह के आंदोलन महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, देश भर में हो रहे हैं? कुछ उसकी खबरें आ रही हैं। सिर्फ शहरों तक सीमित हैं, मेट्रोस तक सीमित हैं, या छोटे शहरों कस्बों में भी इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं छात्रों के? दीपक जी, जो वहां गांव से आए हुए लोग बता रहे हैं, शहरों से, पूरे देश से लोग आए हुए बता रहे हैं, पूरे देश के अंदर गांव गांव, शहर शहर में आंदोलन फैल चुका है। केवल गोदी मीडिया उसको दिखा नहीं रहा है। एक आदमी ने ये कहा, जो मैंने सुना, एक बुजुर्ग आदमी था, वो कहता है खेत गिरवी रख के बच्चे को पढ़ा रहा हूं,
ये 50 लाख केवल सेना के और पुलिस के और रैपिड एक्शन फोर्स के लोग हैं। देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। आप विश्वास मानिए, ये कन्फ्रंटेशन न करें देश की जनता से। वहां महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं। अगर एक को भी चोट लग गई, अभी जितना झेल रहे हैं उससे ज्यादा झेलेंगे। इतना बड़ा आंदोलन ये हो जाएगा दीपक जी, आज जो मैं अपनी आंखों में देख के आ रहा हूं। मैंने सन 74-76 में जयप्रकाश का आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है। जो मैंने जोश देखा था ना, उससे 100 गुना ज्यादा जोश है आज। क्या बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स यानी मम्मी पापा भी आए हैं बच्चों के साथ? और क्या वहां पर लड़कियों का सुनने बहुत ज्यादा संख्या है? लड़कियां बहुत बड़े पैमाने पर आ रही हैं। दीपक जी, जो माताएं हैं ना, वो इतना ज्यादा, अगर उनकी बात आप सुनेंगे, इतने ज्यादा भावुक हो जाएंगे। माएं कह रही हैं, अभी तक बच्चों को हम डांटते थे, अब एक निकम्मे आदमी को हटाने के लिए और हमारे बच्चों के साथ यह न्याय कर रहे हैं। मेरे बच्चों के साथ, मेरे बच्चे जो बेचारे रात रात भर पढ़ते हैं, ये बात अब माओ तक पहुंच गई, पिता। और एक चीज और दीपक जी समझ लीजिए, वहां जो रैपिड एक्शन फोर्स के लोग खड़े हुए हैं ना, पुलिस वाले खड़े हैं, उनके घर में भी बच्चे हैं। वो भी अपनी पत्नी को जवाब देते हैं, अपने बच्चों को जवाब देते हैं। बच्चे भी पूछते होंगे, पापा वहां जाके लाठी वाठी मत चलाना, मेरे भी पेपर लीक हुए हैं, मुझे भी नुकसान हुआ है। घर घर तक ये आग पहुंच गई है। मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, कृपा करके भूल जाइए गुजरात मॉडल। अब देश की आत्मा को गांधीवाद की तरफ से चलाइए, गोडसेवाद की तरह चलाएंगे, झेल नहीं पाएंगे, गुजरात भी वापस नहीं जा पाएंगे जी। इसलिए शांति रखिए, गांधीवाद रखिए, लाठी वाठी मत चलाइए, बच्चों से संवाद कीजिए, माओ से वहां पे वो कीजिए। एक भी लेडी को और एक भी बुजुर्ग को वहां पे चोट आ गई, 100 गुना ये आंदोलन हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। 15 दिन में इनको इस्तीफा देके बाहर पड़ेगा। ऐसी स्थिति मत पैदा कीजिए। एक तरफ बच्चे हैं, दूसरी तरफ महिलाएं हैं, बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग हैं, मम्मी डैडी साथ में हैं बच्चों के। और ऐसे में अगर कोई एक्शन पुलिस का होता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोई छात्र संगठन के बच्चे नहीं हैं, ये कोई यूनियन, ट्रेड यूनियन का, मजदूरों का कोई बहुत ही प्रोफेशनल ये धरना नहीं है। सब बच्चे हैं। और जैसा कि अभिषेक कह रहे हैं, लोअर क्लास से, मिडिल क्लास से, आम घरों से बच्चे और उनके माँ बाप आ रहे हैं। ऐसे में बहुत संभल कर नरेंद्र मोदी को चलना होगा, क्योंकि पहली बार नरेंद्र मोदी का वोटर 12 साल में पहली बार निकला। ये इंडिकेशंस बहुत बड़ा है। अभिषेक, 2-3 चीजें मैं देख रहा हूं जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि सरकार बहुत प्रेशर में। एक तो जिस तरह से सोनम वांगचुक को जबरदस्ती भूख हड़ताल से उठा के अस्पताल ले गए, वो एक बहुत इमोशनल क्षण था जहां पब्लिक रिएक्ट कर गई। उसके बाद मैं देख रहा हूँ संसद सत्र शुरू हो रहा है। तीसरा, पुलिस की वहां पर जो तैनाती बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। और चौथा, भीड़ बहुत ज्यादा आ रही है। चारों जो ये घटनाक्रम है, ये मोदी शाह के अगेंस्ट जा रहे हैं, सरकार के। क्या आपको लगता है कि कल जब संसद सत्र शुरू होगा, कल मेरी संजय सिंह से बात हो रही थी, आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं और एक तरह से बहुत सक्रिय रोल उनका है इसमें, उन्होंने कहा कि चाहे लाठी पड़े और चाहे टीयर गैस यानी आंसू गैस का गोला छोड़ा जाए, हम और हमारे जितने भी विपक्ष के सांसद हैं सब वहां पहुंचेंगे। आज मैं चंद्रशेखर आजाद जो इंडिपेंडेंट सांसद हैं उनको भी सुन रहा था, वो भी ये कह रहे हैं कि हम लाठी से डरने वाले नहीं। तो सांसदों ने भी मन बना लिया है, पब्लिक ने भी मन बना लिया है, छात्रों ने भी मन बना लिया है, और पुलिस कह रही है कि अगर मार्च करी तो इलीगल है। क्या बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन हम सुबह देख सकते हैं, कल देख सकते हैं? देखिए दीपक जी, कन्फ्रंटेशन इसमें सरकार नहीं करेगी जहां तक मुझे लग रहा है। या तो सरकार अपने चित परिचित अंदाज में आज रात में ही उठाने की कोशिश करेगी, आंदोलन खत्म कराने की, और उसमें सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरी कोशिश ये है, जो मुझे लग रहा है कि दूसरी कोशिश ये हो सकती है कि इनको ऐसे ही चलने दिया जाए और सरकार को अभी भी अपने चुनावी हिंदुत्व वाले एजेंडे पर ओवर कॉन्फिडेंस है कि किसी न किसी तरीके से हम लोगों को वापस सांप्रदायिक एजेंडे पर लेकर चले जाएंगे। ये दो चीजें दिखाई देगी आपको, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि यहां पर एक ऐसे मोड़ पर जब सत्र शुरू हो रहा हो, हम लोगों ने भी आंदोलन किया था मुखर्जी नगर में, 66 का आंदोलन संसद के सत्र के दरमियान, इसी मोदी सरकार के खिलाफ 2 महीने बने हुए थे और सरकार उठा नहीं पाई थी, नहीं उठा पाई थी सर। उस भीड़ के सामने सत्र चलता है तब आप दबा नहीं सकते आंदोलन को, वो भी राष्ट्रीय राजधानी में। जी प्रोफेसर साहब, क्योंकि आप इस सब्जेक्ट के एक तरह के एक्सपर्ट हैं, जेनजी आंदोलन, जेनजी मतलब जो 14-15 साल के बच्चे हैं और 28-29 साल तक के जो बच्चे युवा हैं, इनका ये पहला आंदोलन है। आप कह रहे हैं कस्बों में, शहरों में, हर जगह ये आंदोलन चल रहा है, आग की तरह फैल गया है। क्या ये सीधे सीधे मोदी वर्सेस
जनरेशन जेड है, जेन जी है। और अगर हम जेन जी के आंदोलन देखें, भारत के चारों तरफ, श्रीलंका में सरकार चली गई, बांग्लादेश में सरकार चली गई, दीपक जी आपको बता नेपाल दूं में सवाना सरकार की आदमी भी फजीयत हो पहुंच गई। गई है। जी नहीं, सवाना सब पहुंच आदमी रहे। भी पहुंच गई। तो ये क्या आपको लग रहा है कि एक तरह का जेनजी आंदोलन है और मोदी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है? लास्ट क्वेश्चन। दीपक जी, जेनजी आंदोलन को या इस जनरेशन से ट्रीट करने के लिए, हैंडल करने के लिए जो किया जाना चाहिए था, केवल एक चीज बच्चा चाहता है। जब हम बच्चे थे तो हम भी क्या सोचते थे, प्यार से अगर मान लीजिए ये होता कि मोदी जी ने साहब आप लोगों के लिए नाश्ता भेजा है, आपके लिए चाय भेजी है, पानी भेजा है, भाई बच्चे हो, भाई तुमको छतरी लगा लो यार, कहाँ गर्मी में बैठे हो, हम तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं। इन्होंने इमोशनली हर्ट किया है बच्चों को, और बच्चों को ये चीज बहुत चुभती है। ये इन्होंने वास्तविकता में जो हमारे जेंजी सोए हुए थे, इनको इन्होंने जगाया है। जैसे नेपाल में जगा दिया था, सोशल मीडिया को बैन करके जेंजी को उत्तेजित कर दिया था। और दूसरी तरफ जब ये जेंजी देखता है कि बड़े बड़े नेताओं के बच्चे जो हैं आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं, और आप कह रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट बढ़ा देंगे, उसको फिर तनख्वाह देंगे, उनको पेंशन देंगे, लाखों करोड़ों रुपए देंगे, देश के पास पैसा नहीं है। तो देखिए जेंजी जो है, जो नेपाल के अंदर स्थिति बनाई थी वहां के प्रधानमंत्री ने, यहां पे इन लोगों ने बना दिए। जेंजी सोया पड़ा था, जेंजी को उन्होंने जगा के उत्तेजित कर दिया है, और उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसको इस तरह से उत्तेजित कर दिया है कि अब ये झेल नहीं पाएंगे। शांति बरतें, प्यार बरतें, गांधीवादी बन जाए आज रात रात। अगर ये गोडसेवादी बनेंगे तो गोडसे का जो हाल हुआ था उससे बुरा हाल होगा। राष्ट्रहित में इनको शांत बैठ जाना चाहिए। अभिषेक, लास्ट क्वेश्चन है, सिर्फ 30-35 सेकंड का समय है। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, ये जो नीट रीनीट दोबारा जो नीट पेपर हुआ, उसमें जो नतीजे आए, जो स्कोरिंग है, बहुत लो स्कोरिंग है, बहुत लो स्कोरिंग है। और पूरे देश भर में रिएक्शन है पेरेंट्स का, बच्चों का, बच्चे रो रहे हैं उसमें। क्या आपको लगता है कि ये टाइमिंग भी गलत हो गई? मोदी जी के नक्षत्र ग्रह खराब चल रहे हैं और इस वजह से ये आंदोलन और तेज हो रहा है? दीपक जी, असल में भीड़ जो निकल करके आई है वो नीट के रिजल्ट के बाद ही आई है। ओके, मिडिल क्लास का जो सपोर्ट दिखा है वो नीट के रिजल्ट के बाद ही दिखा है। तब लोगों को समझ में आया है कि अनियमितता कितनी बड़ी है। ये पेपर लीक तो पहले हुआ, पेपर लीक से ज्यादा बड़ा है इरेगुलरिटी। रिजल्ट में आप देखिए ओएमआर सीट में और मार्कशीट में 600 नंबर का अंतर है। ये किस तरह का रिजल्ट है? ठीक, इस तरह की परिस्थितियां जब सामने आ रही है तो लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई, ये आंदोलन हवा में नहीं है। मिडिल क्लास को लग रहा है कि इसमें सच्चाई है। उनके बच्चों के साथ यही हो रहा है कि नौकरी रोजगार मिल नहीं रहा, 5 किलो राशन लो और घर पे बैठो, यही सिस्टम है। रील बना करके प्रधानमंत्री कहते हैं कि रील बना करके रोजगार पाओ। नीट पास हो ना हो, डॉक्टर बने ना बने हमारे बच्चे, देश के बच्चे बच्चियां, लेकिन मोदी सरकार का पोस्टमार्टम उन्होंने शुरू कर दिया है। और जिस तरह की भीड़ दोस्तों, जिस तरह की भीड़ चारों तरफ है, और सिर्फ जंतर मंतर की बात नहीं, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं देश भर में, अगर आप नागपुर के आप कुछ विजुअल्स देखिए या हैदराबाद के विजुअल्स देखिए या जो वीडियो हमें मुंबई से आ रहे हैं, भीड़ ही भीड़ इकट्ठी चौराहे चौराहे पर हो रही है। और मुझे लगता है ये खतरे की घंटी है। समय और नक्षत्र और ग्रह, इसलिए गृह मंत्री खराब चल रहे हैं कि संसद सत्र भी शुरू हो रहा है, पूरा अपोजिशन मार्च करने जा रहा है। और जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि ऐसी भीड़ मैंने नहीं देखी दिल्ली में। एक बहुत बड़ी मुसीबत की तरफ मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप आए। अभिषेक भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।